हेलो फ्रेंड्स, दून क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये आपका जो लेक्चर स्क्रीनिंग है उसका दूसरा डेमो है, जिसमें हम देखेंगे ब्रिटिश कालीन शिक्षा। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे आपकी क्या ब्रिटिश कालीन शिक्षा। पहला ही यूनिट है आपका ब्रिटिश कालीन शिक्षा, या हम इसे कह सकते हैं औपनिवेशिक शिक्षा। ठीक है, दो चीजें हम इसे कह सकते हैं कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा और औपनिवेशिक शिक्षा। ठीक है, तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम इसे ब्रिटिश कालीन या औपनिवेशिक शिक्षा क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो हमें क्या है, इसके लिए थोड़ा सा इसका क्या है इतिहास जानना पड़ेगा। ठीक है, इसका इतिहास जानना पड़ेगा। ठीक है, कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, और इसके साथ साथ क्या है कि इस ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा का उद्देश्य देखना पड़ेगा। उद्देश्य के बाद हम इसका नीतियां देखेंगे। नीतियों में हम क्या है आंग्ल प्राच्य विवाद और शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, और इसके साथ क्या है कि इसके लिए क्या है जो आयोग बने। ठीक है, जैसे आपका वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है, हंटोक समिति, सेंडर आयोग। तो ये चीजें क्या है जो इसमें क्या है आपका अपग्रेड किया गया, वो चीजें हम क्या करेंगे इसमें आपका देखने का काम करेंगे। तो ये चीजें क्या है जो ठीक है, और इसके बाद लास्ट में हम इसका क्या करेंगे आपका मूल्यांकन, की जो शिक्षा व्यवस्था है, ये तत्कालीन जो शिक्षा व्यवस्था है उसका मूल्यांकन हम करने का यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो हमें पहले इतिहास जानना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि जो प्राचीन इतिहास है, ठीक है, बेसिकली हमें अगर हम इतिहास सब्जेक्ट की बात करें तो इतिहास को हम क्या है तीन भागों में बांट के देखते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, अगर हम इतिहास वर्ड की बात करें, अभी हमने देखना है ब्रिटिश शिक्षा का इतिहास, उसके लिए हमें थोड़ी चीजें देखनी पड़ेंगी। प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में एक डेवलपमेंट होता है 1600 में या 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है स्थापना होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में वो क्या है आपकी चार्टर के साथ क्या है महारानी के चार्टर के साथ इंडिया आ जाती है। ठीक है, अब उसके बाद आने के बाद क्या है कि यहाँ पे क्या है शुरुआत व्यापारिक उद्देश्य था, व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी, और वो व्यापारिक उद्देश्य अंततः क्या हो गया राजनीतिक उद्देश्य में क्या हो गया चेंज हो गया। अब ब्रिटिश क्या है भारत में राज करने लगे, और जो मूलतः क्या है 1765 में क्या है आपकी इलाहाबाद की संधि है। 1765 में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से क्या हुआ मूलतः आपका क्या होने लग गया यहाँ पे बंगाल में द्वैत शासन लगता है, और द्वैत शासन लगने के बाद क्या हो जाता है आप यहाँ पे क्या है कि आपका अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाते हैं, और 1784 के पिट्स इंडिया के तहत क्या है बंगाल में क्या है बीओसी, और या भारत में क्या बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या हो जाती है आपकी स्थापना हो जाती है। तो हम 1772 में क्या है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन समाप्त और कंपनी का प्रत्यक्ष शासन आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कंपनी का जब प्रत्यक्ष शासन आपका शुरू हो रहा है तो उसी टाइम पे क्या है ये अंग्रेजी शिक्षा है, तो ब्रिटिश लोगों ने क्या कर दिया भारत पे अब क्या कर दिया कब्जा कर दिया, या भारत क्या क्या कर दिया है अब गुलाम बना दिया गया है। और जब गुलाम बनाने वाली स्थिति आ गई, जब किसी देश के क्या हो जाते हैं आर्थिक संसाधनों पर क्या होता है किसी अन्य देश का क्या हो जाता है आपका कब्जा हो जाता है, तो
उस देश को क्या है आपका उपनिवेश कहा जाता है, या हम साधारण सी भाषा में उसे क्या समझ सकते हैं, आपका गुलाम समझ सकते हैं। तो भारत क्या हो गया, अंग्रेजों का आपका गुलाम हो गया। भारत अंग्रेजों का क्या हो गया, उपनिवेश हो गया। और अंग्रेज जहां से वो आए थे, इंग्लैंड से, लंदन से, तो वो क्या हो जाएगा, मातृ देश हो जाएगा। उसके बाद जो शोषण की नीतियां होंगी भारत में, जो भी नीतियां अंग्रेजों के द्वारा आपकी चलाई जाएंगी, उन नीतियों को आपको कहलाया जाएगा औपनिवेशिक नीतियां। ठीक है, औपनिवेशिक नीतियां उसको कहा जाएगा। तो उसी क्षेत्र में क्या है कि जब भारत में क्या है शिक्षा का विकास हो रहा है, या अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को कैसे चेंज किया जा रहा है, तो उसकी बात हम क्या करेंगे, इस औपनिवेशिक शिक्षा के तहत आपका करेंगे। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि हम इतिहास में क्या है, कालखंड में ये देखेंगे कि भारत कैसे अंग्रेजों का गुलाम हुआ, और जब गुलाम हुआ तो शोषण की नीतियां। ठीक है, एक तो शोषण की नीतियां, और शोषण भी मूल रूप से सबसे अधिक जो शोषण होगा वो आर्थिक शोषण होगा। ठीक है, क्योंकि अधिक राजस्व जब अंग्रेज क्या करेंगे, कमाने का काम करेंगे, तो आर्थिक शोषण की सबसे अधिक नीति चलेगी। तो उस आर्थिक शोषण की पूर्ति के लिए जब शिक्षा व्यवस्था में चेंजेस आएंगे, तो वही क्या हो जाएगी, आपकी औपनिवेशिक शिक्षा हो जाएगी। या कुल मिलाकर क्या है कि अंग्रेजों के काल में क्या है, आपका क्या है 1947 तक भारत जब तक आजाद नहीं हुआ, तब तक अंग्रेजों ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या अपग्रेड करे, क्या क्या चेंजेस करे। ठीक है, तो वो चीज क्या है, हमने इतिहास के पक्ष से हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है इसका उद्देश्य, कि औपनिवेशिक शिक्षा का उद्देश्य, कि उनके एम क्या थे, गोल क्या थे, क्यों शिक्षा को लेके यहाँ पे क्या है अंग्रेज बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज हमें ये देखनी पड़ेगी कि अंग्रेजों ने कोई भी चीज हमें क्या है फ्री में नहीं दी है। ठीक है, या ऐसी कोई भी चीज नहीं किया जिसके लिए वो क्या है सिर्फ भारतीयों के पक्ष में देखकर उन्होंने वो काम किया होगा। तो शिक्षा को लेके भी क्या है यही चीजें थी कि ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसमें सिर्फ अंग्रेजों को, जिसमें सिर्फ भारतीयों का हित हो, इससे वो काम करें। ठीक है, तो उद्देश्य क्या हो सकता है आपका, कि अंग्रेज क्या है, अंग्रेज एक तरीके से क्या है, अंग्रेज क्या है भारत में विदेशी हैं। ठीक है, किसी अन्य देश से आए हुए, और उनकी भाषा क्या है, अंग्रेजी है। ठीक है, इंग्लिश या अंग्रेजी उनका क्या है माध्यम है, भाषा है, अंग्रेजी भाषी लोग हैं। ठीक है, तो एक ग्रुप ऐसा उनको चाहिए होगा जो वो क्या करे, कन्वर्ट करने का काम करे। तो एक ग्रुप क्या चाहिए होगा उन्हें, ट्रांसलेटर चाहिए होगा। ठीक है, ट्रांसलेटर चाहिए होगा कि जो क्या करे, अनुवाद कर सके। ठीक है, अनुवाद जो कर सके, है ना, कि कम्युनिकेट वो भारतीयों से कर सके, भारतीय राजाओं से बात कर सके। तो उसलिए क्या है, एक तो क्या चाहिए उन्हें कि अनुवाद चाहिए, अनुवादक चाहिए कि जो हिंदी भाषा भी जानता हो, जो अंग्रेजी भाषा भी जानता हो। तो पहला उद्देश्य क्या हो गया कि कम्युनिकेशन के लिए क्या है अनुवादक की जरूरत थी। ठीक है, दूसरा क्या था कि हम देख सकते हैं कि ये विदेशी हैं, तो ये विदेशी कितनी मात्रा में भारत में आ सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा कि भारत में क्या है कि जो उच्च पद हैं, उच्च पद होंगे, उन उच्च पदों पे क्या होगा, अंग्रेज लोग क्या होंगे, काबिज होंगे। जो अंग्रेज हैं वही क्या होंगे, उच्च पदों पर काबिज होंगे। और जो क्या है निम्न पद हैं, जो ग्रुप सी का पोस्ट है, ठीक है, जो बाबू का पोस्ट है, या जो क्लर्क का पोस्ट है, वो पोस्ट किसका होगा, आपका भारतीयों का होगा। तो ये ऐसी शिक्षा व्यवस्था देंगे, ऐसी शिक्षा का काम करेंगे कि जो उनको क्या है लिपिक वर्ग चाहिए, जो भारत में क्या है लिपिक वर्ग चाहिए, जो ग्रुप सी का पोस्ट है या जो कलर के पोस्ट है, उनको भरने के लिए क्या है वो अंग्रेजी शिक्षा देंगे। ठीक है, और यही लोग क्या करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, और उनका क्या है कार्य क्या है, प्रशासन संबंधी कार्य करेंगे। और उनके जो उच्चतर अधिकारी होंगे वो ब्रिटेन होंगे। इन्हें लोगों को इंग्लैंड से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, लोगों को क्या है अधिक लोगों को भारत नहीं बुलाना पड़ेगा। तो यहीं पे क्या है शिक्षा दे दो और इनको क्या कर दो, छोटे मोटे कामों पे लगा दो। दूसरा उद्देश्य तो ये होगा। ठीक है, तीसरा उद्देश्य क्या हो सकता है आपका, कि जैसे ब्रिटेन ब्रिटेन में क्या हो जाता है आपका औद्योगिक क्रांति होती है। ठीक है, ब्रिटेन में क्या होता है आपका औद्योगिक क्रांति होती है, कि अब क्या कर रहे हैं ब्रिटेन वालों ने क्या है पूरे उपनिवेश, पूरे विश्व में ब्रिटेन के उपनिवेश हैं, तो उन उपनिवेशों से ब्रिटेन वालों ने क्या करा, अधिक से अधिक राजस्व वसूली करी। जब राजस्व वसूली करी तो राजस्व वसूली में क्या हो गया कि इन्होंने, जब राजस्व वसूली क्या होगी अधिक से अधिक होने लग गई, तो अब उस पैसे का उपयोग क्या है तकनीकी क्षेत्रों में होने लगा, तकनीक के क्षेत्र में विकास होगा।
तो जैसे तकनीक क्षेत्र होगी तो विकास क्या होगा, मशीनें डेवलप होंगी, तो मशीनें डेवलप हुई तो मशीन आपका क्या है, व्यापारिक उद्देश्यों में भी पूर्ति करेंगी। मशीनों से कपड़े का विकास होने लग गया। अब जब कपड़े का विकास हो गया तो अधिकतम मशीनीकृत जो कपड़े बनेंगे वो क्या बनेंगे, बहुत इजी वे में बनेंगे और बहुत ज्यादा क्या है, जल्दी बनेंगे। ठीक है, तो एक तरफ क्या है, इनके पास मशीन निर्माण का कार्य शुरू हो गया और मशीनों से क्या है, निर्माण किए गए वस्त्र क्या होने लग गया, मार्केट में आने लग गए। तो अब ये क्या करेंगे, भारत में क्या है, उस जो ये प्रोडक्ट इन्होंने निकाले हैं उसका क्या है, डंपिंग जोन बनाने का काम करेंगे। अब ये उन प्रोडक्ट को क्या है, जो इंग्लैंड में जो कपड़ा बना है उस कपड़े को क्या करेंगे, भारत के बाजारों में लाने का काम करेंगे। अब अगर भारत के बाजारों में लाना है तो भारत के बाजार को समझना पड़ेगा, भारत की सांस्कृतिक नीतियों को समझना पड़ेगा। जहां इतिहास में क्या है, जो इनका क्या है, व्यापारिक चरण है, तो व्यापारिक चरण में उन्होंने सामाजिक नीति में, धार्मिक नीति में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। अब इस कालखंड में वो क्या करेंगे, हस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो कन्वर्जन करना शुरू करेंगे। और कन्वर्जन किसका करेंगे, जैसे औरंगजेब के टाइम पीरियड में तो कहते थे कि इन्होंने क्या करा, मुसलमान बना दिया। ठीक है, तो मुसलमान बनाना क्या है कि धर्म को रूपांतर कर रहे हैं, पर अंग्रेजों ने भी क्या है, यही नीति अपनाई। पर इन्होंने ये नीति अपनाई किस वे में, कि इन्होंने क्या करा, माइंड चेंज करने का काम करा। और माइंड कैसे चेंज होगा, माइंड चेंज कैसे होगा, आपका शिक्षा के माध्यम से और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से। तो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ये क्या करेंगे, ऐसे लोगों का एक वर्ग बनाएंगे जो क्या होंगे तो क्या भारतीय, परंतु सोच विचार के आधार पर क्या होंगे, अंग्रेज होंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के क्या है कि काली चमड़ी वाले क्या है, विदेशियों को या अंग्रेजों को पैदा करने का काम क्या है, ब्रिटिश शिक्षा के माध्यम से करने का ही काम कर रहे हैं। तो ये इनके क्या है, 2-3 उद्देश्य हैं कि एक तो क्या है कि इन्हें क्या हो गया, एक भारत में क्या मिल जाएगा, एक लिपिक वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा जो भारत में क्या है, ट्रांसलेटर के लोग मिल जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो अंग्रेज हैं उनको क्या होगी, यहाँ पे आसानी होगी। ठीक है, आसानी होने के साथ क्या होगा, तीसरा क्या है कि ये क्या है, भारतीय बाजार को क्या करेंगे, कैप्चर का काम करेंगे। उन लोगों को शिक्षा दे के क्या है कि धोती कुर्ते वाली संस्कृति से पैंट कमीज वाली संस्कृति पे क्या है, लाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश शिक्षा के क्या है, ये आपके उद्देश्य हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या है, हमें देखनी थी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि नीतियां देखेंगे। ठीक है, तो नीतियों में क्या है कि जो सबसे पहला आपका अपडेट है, ठीक है, सबसे पहला जो क्या है, औपनिवेशिक शिक्षा में अपडेट है, औपनिवेशिक शिक्षा। ठीक है, तो पहला क्या है, 1781 का सन इंपॉर्टेंट होता है। 1781 में क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स क्या है, आपका गवर्नर है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स क्या है, आपका गवर्नर है। और उसके द्वारा क्या है, 1781 में क्या किया जाता है कि एक मदरसे की स्थापना की जाती है। ठीक है, एक क्या होती है, मदरसे की क्या की जाती है, आपकी स्थापना की जाती है। ठीक है, 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की जाती है। ठीक है, कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की जाती है। इस मदरसे की स्थापना का उद्देश्य क्या होगा कि आपको क्या करना है, मदरसा क्या है, मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मुस्लिम धर्म से क्या है, आपका मदरसा जुड़ा हुआ है। और अभी तक क्या है, भारत में क्या हो रहे हैं, शरीयत के कानून चल रहे हैं। ठीक है, भारत में क्या है, शरीयत के कानून चल रहे हैं। ठीक है, शरीयत कानून क्या है, या हम कह सकते हैं कि भारत में क्या है, हिंदू कानून और मुस्लिम कानून क्या है, दोनों तरफ से चल रहे हैं। मुस्लिम राज सत्ता थी, इसलिए मुस्लिम कानून क्या है, वरीयता से चल रहे हैं। तो इस शरीयत कानून को समझने के लिए, ठीक है, इस शरीयत कानून को समझने के लिए जो ब्रिटिश लोग हैं उनको क्या है, इन कानूनों के बारे में समझाने के लिए, इनकी शिक्षा देने के लिए क्या है, आपका 1781 में क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में क्या की गई, आपका मदरसा खोला गया। ठीक है, एक क्या है, ब्रिटिश रेजिडेंट, ठीक है, ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन। ठीक है,
ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन। आपको रेजिडेंट सब समझना पड़ेगा, मैंने इतिहास की कक्षाओं में पढ़ा है कि जब सायक संधि हो रही थी, ठीक है, जब क्या हो रही है, सायक संधि आपकी क्या हो रही है, तो सायक संधि में क्या होता है आपका, सायक संधि में क्या था कि जो राजा क्या है संधि कर लेता था तो उसके क्षेत्र में क्या है एक ब्रिटिश पदाधिकारी नियुक्त किया जाएगा, उसे ब्रिटिश रेजिडेंट आपका कहा जाता है, ठीक है। 1700 ब्रिटिश जोनाथन डंकन 1791 में क्या करता है, एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना करता है, ठीक है। 1781 में क्या हो गया आपका, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की जाती है, और 1791 में क्या है, इसके द्वारा क्या है एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना कर दी जाती है। इस संस्कृत कॉलेज की स्थापना करने का उद्देश्य क्या है कि इसके द्वारा क्या है कि भारत का क्या है जो विधि है, ठीक है, भारत का क्या है जो ज्ञान है, जो ज्ञान तंत्र है, भारत की जो क्या है परंपरा है, भारत का जो दर्शन है, ठीक है, इन सब चीजों का क्या करना है यहाँ पे, इस संस्कृत कॉलेज के द्वारा क्या करना है, इन्होंने यहाँ पे इसकी स्थापना करके क्या कर रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसकी स्थापना कर रहे हैं। और इससे क्या है कि भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीयों का जो ज्ञान है, भारतीयों का जो क्या है प्राचीन परंपराएं हैं, उन परंपराओं के बारे में अध्ययन करना है, ताकि क्या हो सके कि भारतीयों के बारे में क्या है अधिक से अधिक जानकारी क्या हो प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो दो फैक्ट क्या हो गया, 1781 और 1791 में क्या है संस्कृत कॉलेज की स्थापना ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के द्वारा आपकी की गई, ठीक है। इसके बाद क्या है कि एक और व्यक्तित्व है, ठीक है, 1784 में क्या होता है, 1784 में विलियम जोन्स, ठीक है, 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा क्या है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, आपका विलियम जोन्स के द्वारा की जाती है, ठीक है। इसका उद्देश्य भी क्या है, सेम टू सेम है कि क्या है कि जो प्राचीन ग्रंथ हैं, ठीक है, प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है, जो भारतीय प्राचीन ग्रंथ है उन ग्रंथों का क्या करना, प्राचीन ग्रंथों का क्या करना, अध्ययन करना, ठीक है, और अध्ययन करने के साथ साथ क्या करना, उसका अनुवाद करना, ठीक है। प्राचीन ग्रंथों के का अध्ययन करना, प्राचीन ग्रंथ, जब प्राचीन ग्रंथ क्या हो सकते हैं, आपके विधि से संबंधित हो सकते हैं, आपके संस्कृत से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है, आपके क्या होंगे कि जो क्या है जो भी है उनका क्या करना, अनुवाद करना, और अनुवाद करना किसमें, आपका अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद होगा तभी क्या होंगे कि अंग्रेज लोग क्या है इसे आपका समझ पाएंगे, ठीक है। इसी के द्वारा क्या है कि एक व्यक्ति है विलिकिंस, ठीक है, विल्किंस, ठीक है, विल्किंस, इसके द्वारा क्या है गीता का अनुवाद किया गया, ठीक है, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा क्या है आपका गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया गया, ठीक है। इन्होंने क्या है कि आपका क्या है गीत गोविंद, ठीक है, गीत गोविंद का अनुवाद किया गया, ठीक है, गीत गोविंद का क्या हो गया आपका इंग्लिश में क्या किया गया, आपका अनुवाद किया गया, ठीक है। इसी विलियम जोन्स के द्वारा क्या है, विलियम जोन्स के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, जो क्या है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, जो क्या है आपकी इतिहास कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसका क्या है इंग्लिश में अनुवाद किया गया। इन्हीं के द्वारा क्या है मनुस्मृति, ठीक है, जो मनुस्मृति है, ठीक है, मनुस्मृति क्या है आपकी, मनुस्मृति क्या है आपकी कि ये क्या है एक पौराणिक पुस्तक है, ठीक है, इसका क्या है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, ठीक है, इसका भी क्या है मनुस्मृति का क्या किया गया आपका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, और इसका
किस नाम से किया गया आपका? इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ, ठीक है। इसका जो अनुवाद किया गया आपका किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से क्या है, इसका अनुवाद भी क्या किया गया आपका? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा किया गया, ठीक है। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना होती है, जो क्या करती है कि बहुत से क्षेत्रों में क्या है अनुवाद का काम करती है, और उस अनुवाद से क्या होगा कि आपका क्या होगा कि लोग क्या है भारतीय संस्कृति को समझ पाएंगे, भारतीय ग्रंथों को पढ़ करके है भारतीयों की मनोदशा को क्या है आपका समझ पाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है 1791 में क्या है जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य विधि ज्ञान परंपरा को समझना था, और जो न्यायिक परंपरा है, जो सरिया और जो मुफ्ती कानून है, उसको बारे में क्या है आपका थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करना था, ठीक है। इसके बाद जो अपडेट आता है आपका कि 1800 में, ठीक है, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, कलकत्ता में कॉलेज की स्थापना की जाती है, ठीक है। 1800 में क्या है फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या है आपकी स्थापना की जाती है, और किसके द्वारा की जाती है आपकी? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा क्या है आपकी ये कॉलेज की स्थापना की जाती है। और इस कॉलेज का स्थापना का उद्देश्य क्या था कि सिविल सेवकों का प्रशिक्षण, ठीक है। बशर्ते ये क्या है 1806 में तक क्या हो गया था, बंद हो गया था, और ये क्या है फिर लंदन हैलीबरी में क्या है इसको स्थानांतरित आपका कर दिया गया था। परंतु ये भी क्या है भारत में शिक्षा के विकास के लिए क्या है आपका किया गया एक क्या था काम था, ठीक है। इसके बाद क्या है 1813 का अधिनियम आता है, ठीक है। 1813 का अधिनियम 1813 का अधिनियम क्या है दो बातों को लेकर क्या है स्पष्ट तौर पर क्या करता है काम करता है। 1813 का जो चार्टर अधिनियम है वो क्या है दो बातों को लेकर क्या करता है आपका काम करता है। एक तो इसी अधिनियम के माध्यम से क्या हो जाता है भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हो जाता है, ठीक है। ईसाई मिशनरियों का क्या हो जाता है आपका आगमन हो जाता है कि भारत में क्या है ईसाई लोगों को क्या है धर्म प्रचार के लिए क्या है अब आने से रोका नहीं जाएगा। तो ये ईसाई जो मिशनरी भारत में आते हैं ये क्या करते हैं अपने धर्म प्रचार के साथ साथ शिक्षा का प्रसार भी करते हैं, ठीक है। तो भारत में क्या है आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करते हैं। भारत में क्या है शिक्षा बढ़ाने का काम करते हैं। डचों के क्या है डच लोग भी क्या है इस शिक्षा को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। बंगाल में क्या है एक सैरामपुर त्रय के नाम से क्या 3 लोग फेमस होते हैं जो क्या करते हैं आधुनिक शिक्षा को क्या है बढ़ावा देने का काम करते हैं। एक और पॉइंट है कि भारत में जो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भारत में आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता है वो चार्ल्स ग्रांट है, ठीक है। उसी ने सबसे प्रथम बार क्या करी थी कि भारत में क्या है आधुनिक शिक्षा का क्या होना चाहिए हमें प्रचार करना चाहिए। तो हमें ये फैक्ट भी याद रखना है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का क्या है जो जन्मदाता है वो कौन है आपका, तो वो चार्ल्स ग्रांट क्या है आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा कि भारत में ब्रिटिश शिक्षा का जो जन्मदाता है आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता है वो आपका चार्ल्स ग्रांट है, ठीक है। तो ईसाई मिशनरी को लेकर आगमन तो वो क्या है शिक्षा का विकास करते हैं। दूसरा मेजर पॉइंट है इसमें कि 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, ठीक है। 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पर क्या किया जाएगा आपका खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो 1813 का एक्ट क्या है दो चीजें शिक्षा के रूप में क्या है महत्वपूर्ण है कि ईसाई मिशनरी का भारत में क्या है प्रवेश जो शिक्षा को बढ़ावा देंगे ईसाईकरण करने में काम करेंगे। दूसरा क्या है 1 लाख रुपए का प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च करने का आपका काम यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है मूल रूप से ये चीजें थी।
ठीक है। इसके बाद क्या है कि 1817 में राजा राम मोहन राय तथा एविस ड्रेयर के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना। ठीक है, तो 1817 में राजा राम मोहन राय और डेविस हेयर के द्वारा क्या है, डेविस हेयर, ठीक है, डेविस हेयर के द्वारा क्या है हिंदू कॉलेज की क्या है आपकी स्थापना की जाती है। ठीक है, जो क्या है, जो क्या हो जाएगा आपका भारत में क्या है कि हिंदू कॉलेज भारत में क्या है ऐसा प्रथम विद्यालय बनेगा जो आधुनिक शिक्षा को क्या है बढ़ावा देने का क्या कर रहा है आपका काम कर रहा है। ठीक है, और 1824 में क्या है दिल्ली कॉलेज को क्या कर दिया जाएगा, पुनः स्थापित कर दिया जाएगा। दिल्ली कॉलेज को पुनः स्थापित किया जाएगा। ठीक है, 1824 में क्या है दिल्ली कॉलेज को क्या है पुनः स्थापित किया जाएगा, जो क्या है 1792 में क्या है गाजीउद्दीन के द्वारा क्या है आपका बनाया गया था, या इसकी शुरुआत आपकी की गई थी। ठीक है, तो दो तीन फैक्ट क्या है हमें ये देखने, एक तो 1813 का अधिनियम, एक 1817 राजा राम मोहन राय और हेयर डेविड हेयर के द्वारा क्या है हिंदू कॉलेज की स्थापना, और 1824 में दिल्ली कॉलेज का क्या है पुनः स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट क्या करने हैं हमें आपका यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, ठीक है, एक और जो पॉइंट है वो है आपका 1844। ठीक है, 1844 में क्या हुआ आपका कि एक दक्कन 1844 में क्या है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की क्या की गई आपकी स्थापना की गई। ठीक है, 1844 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। ठीक है, जिसमें क्या है मुख्य रूप से क्या है बाल गंगाधर तिलक क्या थे आपके प्रमुख रूप से क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने क्या करा कि शिक्षा को क्या है आपका आगे बढ़ाने का काम करा, महिलाओं की शिक्षा को लेके क्या करा आपकी काम करा। ठीक है, तो ये चीजें क्या है आपकी देखने का आपका जो फैक्ट है, जो हम क्या है कि इसे ये फैक्ट हम क्या है कि आधुनिक शिक्षा के विकास में या औपनिवेशिक शिक्षा के विकास में क्या है जो फैक्ट है कि जो क्या है ये चीजें क्या हुई इस सन में भी वो आपको क्या है देखनी है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो ये मेन फैक्ट है जो क्या है शिक्षा के विकास के लिए काम करते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट होगा वो होगा ठीक है, वो है आपका आंग्ल प्राच्य विवाद। ठीक है, आंग्ल प्राच्य विवाद। ठीक है, आंग्ल प्राच्य विवाद। ठीक है, एंग्लो ओरिएंट आपका विवाद। तो ये क्या है आपका आंग्ल से आपका अंग्रेजी से मतलब है, और प्राच्य से प्राचीनता से मतलब है। ठीक है, और जो ये विवाद है ये आपका क्या है भाषा संबंधी विवाद है। ठीक है, ये आपका क्या है भाषा संबंधी विवाद है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये विवाद है क्या चीज। ठीक है, हमने एक पॉइंट देखा था 1813 का अधिनियम। ठीक है, 1813 का अधिनियम देखा था, उस अधिनियम में हमने एक चीज देखी थी कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए क्या करेंगे खर्च किया जाएगा। ठीक है, कि शिक्षा पर या आपका जो साहित्य है साहित्य के पुनर्धारण के लिए या शोध के लिए क्या होगा 1 लाख रुपए क्या है 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमने क्या है आंग्ल हमने क्या है 1813 के अधिनियम में देखा था। ठीक है,
इसके बाद क्या हुआ कि अब जब ये शिक्षा पे खर्च होना था तो इसमें क्या था कि ये तय नहीं किया गया था कि कैसे आपका ये खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो ये विवाद क्या हो गया, इस 1 लाख रुपए को लेके क्या है कि ये एक जो 1 लाख रुपए आपका क्या है शिक्षा को क्या है आपका शिक्षा पर क्या है जो खर्च करने की बात कही है उसको लेके हुआ कि ये शिक्षा पे खर्च कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो कैसे, ठीक है, और इसका क्या है प्रकृति कैसी होनी चाहिए, ठीक है, और इसका क्या है विषय क्या होना चाहिए, या हम कह सकते हैं दो चीजें मूल रूप से क्या है विवाद का विषय आपका बन के सामने आ रही थी। एक तो प्रकृति आ रही थी, आपका क्या है एक विषय आपका आ रहा था, ठीक है। विषय को लेके क्या था कि आधुनिक विषयों की बात की जाए या प्राचीन विषयों के लेके बात की जाए, ठीक है, कि आधुनिकता के तत्व क्या होने चाहिए मौजूद होने चाहिए या आपके नहीं होने चाहिए, इसको लेके क्या है बात हो रही थी। तो इस विषय में क्या है सभी लोग क्या है आधुनिक विषयों की या विज्ञान की तर्क की प्रौद्योगिकी की इस तरीके से क्या है शिक्षा में क्या होना चाहिए आपका विकास होना चाहिए, इसकी बात क्या कर रहे थे सभी लोग कर रहे थे। तो इसमें क्या था आपका सभी लोगों की क्या थी इसमें सहमति थी। तो विषय को लेके क्या थी ज्यादा क्या है कोई भी द्वेष आपका था नहीं, ठीक है। द्वेष था आपका प्रकृति को लेके नेचर ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है, कि नेचर ऑफ एजुकेशन या आप इसे कह सकते हैं कि मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, इसको लेके क्या है कि आपका क्या है कि इस मीडियम को लेके क्या है कि आपका क्या हो गया था यहाँ पे विवाद होना शुरू हो गया था कि इसकी क्या होगी प्रकृति कैसी होगी, ठीक है, मीडियम क्या होगा, ठीक है, मूड माध्यम क्या होगा, ठीक है। तो माध्यम को लेके क्या हो गया यहाँ पे आपका विवाद सामने आ गया। तो यही विवाद क्या है आपका आंग्ल और प्राच्य के रूप में आंग्ल और प्राच्य के रूप में क्या है आपका जाना जाता है, ठीक है। प्राच्य में वो लोग थे जो लोग ये चाह रहे थे कि प्राचीन भाषाएं जो क्या है भारत की प्राचीन भाषाएं हैं उर्दू है फारसी है हिंदी है अन्य जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में क्या है आपकी शिक्षा व्यवस्था हो, ठीक है, उन भाषाओं में क्या हो आपकी शिक्षा व्यवस्था हो। और जो आंग्ल गुट था, ठीक है, जो द्वितीय गुट था वो क्या था कि वो ये कह रहा था कि आपका क्या हो कि शिक्षा व्यवस्था क्या हो इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है। प्राच्यवादी क्या थे आपके कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाए, ठीक है, भारतीय भाषाओं में क्या है आपकी शिक्षा प्रदान की जाए। और इसमें कौन थे आपके जेम्स प्रिसेप्स और एच.डी. प्रिसेप्स, ठीक है, ये दोनों क्या थे जेम्स बंधु क्या थे इस प्राच्यवाद को क्या करते आगे ले जाने का काम करते। इनका मानना था कि ब्रिटिश जो शिक्षा होगी जो भी शिक्षा होगी वो क्या है प्राचीन भाषाओं पर आधारित होगी। आंग्ल भाषा को लेकर क्या है आंग्ल में क्या थे कि ये लोग क्या कह रहे थे कि शिक्षा का माध्यम इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए आपका इंग्लिश होना चाहिए। तो ये लोग क्या करते इसको लेके क्या है बात कर रहे थे। इसमें क्या था आपका जो लॉर्ड मैकाले, ठीक है, एल्फिस्टन, ठीक है, ट्रेवियर, तो ऐसे लोग क्या कर रहे थे आपका आंग्ल भाषा का क्या कर रहे थे समर्थन कर रहे थे। अब इसी को लेके क्या हो गया यहाँ पे विवाद हो गया। ये विवाद क्या हो गया आपका गवर्नर जनरल की परिषद पहुंच गया, ठीक है, गवर्नर जनरल की क्या हो गया आपका परिषद, ये विचार क्या हो गया आपका ये विवाद क्या है आपका पहुंच गया, ठीक है। अब ये विवाद जब क्या हो गया गवर्नर जनरल की परिषद में पहुंच गया। तो गवर्नर जनरल अभी कौन है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है,
लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या है आपका यहाँ पे गवर्नर जनरल है। तो ये आप क्या है विलियम बेंटिक क्या कर देता है कि जो समिति है उस समिति का अध्यक्ष आपका लॉर्ड मैकाले को बना देता है, ठीक है। और 1833 के अधिनियम के तहत ही क्या होता लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य के रूप में क्या होता आपका बना था। तो लॉर्ड मैकाले क्या है यहाँ पे अध्यक्ष बन जाता है। तो लॉर्ड मैकाले क्या है इस विवाद को क्या है 1835 में मैकाले मिनट, ठीक है, ठीक है, मैकाले मिनट के माध्यम से क्या है इस विवाद को क्या कर देता है आपका खत्म कर देता है, ठीक है। मैकाले मिनट के माध्यम से क्या है कि अब क्या है कि वो शिक्षा क्या होगा कि शिक्षा क्या है कि शिक्षा का जो माध्यम होगा, ठीक है, शिक्षा का माध्यम, शिक्षा क्या होगी, एक तो शिक्षा क्या होगी आधुनिक शिक्षा दी जाएगी और इसका जो माध्यम होगा वो माध्यम क्या होगा आपका अंग्रेजी भाषा होगा, ठीक है। और इसका जो माध्यम होगा वो क्या होगा आपका अंग्रेजी भाषा होगा, ठीक है। अंत तो क्या हुआ आंग्लवादियों की क्या हुई आपकी विजय हुई। तो आंग्लवादी क्या हो गए आपके यहाँ पे क्या है आंग्ल प्राच्य विवाद में क्या हुआ अंततः यह घोषित किया गया कि क्या होगा शिक्षा क्या दी जाएगी आपकी, क्या दी जाएगी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में आपकी दी जाएगी, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले क्या है आपका विधि सदस्य है। तो लॉर्ड मैकाले क्या है एक तो अंग्रेजी भाषा का समर्थक है, ठीक है। तो उसने जब अंग्रेजी भाषा को क्या है आपका प्रमुखता देने की बात कही तो उसने एक कमेंट किया था कि इंग्लैंड का किसी भी लाइब्रेरी का एक सेक्शन इंग्लैंड की या अंग्रेजी भाषा का लाइब्रेरी का एक सेक्शन भारत या पूरे अरब देश के क्या है पूरा जितना भी क्या है साहित्य है जितना भी क्या है ग्रंथ है उस ग्रंथ से क्या है बहुत ज्यादा अधिक महत्व रखता है। मतलब कि अंग्रेजी साहित्य का क्या है इतना अधिक गुणगान किया गया और जो भारतीय साहित्य है जो अरब साहित्य है जो मुसलमान साहित्य है उनको क्या है नीचा दिखाने का काम इसने यहाँ पे क्या कि भारतीय जितना भी टोटल क्या है साहित्य है उसकी वैल्यू नगण्य है अंग्रेजों के क्या है लाइब्रेरी के एक सेक्शन मात्र से, ठीक है। दूसरा इसने एक कमेंट ये किया था कि ये कह रहा था कि हम क्या करेंगे कि ऐसी चमड़ी काली चमड़ी वाले अंग्रेजों का क्या करेंगे विकास करेंगे, ठीक है। कि हम क्या है अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से क्या है ऐसे लोगों का विकास करेंगे कि जिनका क्या है कि आप क्या हो ऐसा वर्ग तैयार करेंगे कि जो क्या होंगे भले ही उनकी चमड़ी क्या हो काली होगी परंतु क्या होगा उनका दिमाग क्या होगा अंग्रेजों जैसा होगा, ठीक है। तो इसने क्या है कि काली चमड़ी वाले अंग्रेजों का वर्ग तैयार करना है। शिक्षा को क्या कर रहा है आंग्ल शिक्षा को क्या कर रहा है आपका प्रमोट कर रहा है, ठीक है। ये तो था आंग्ल प्राच्यवाद, ठीक है। तो इस पे क्या है कि दूसरा पॉइंट जो आपका बन के आता है दूसरा है आपका कि शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन का ठीक है। शिक्षा का अधोमुखी डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस निस्पंदन, ठीक है, के निथरना कि हम क्या करेंगे शिक्षा ऊपरी वर्ग को देंगे और ऊपरी वर्ग को जो शिक्षा क्या है
ऊपरी वर्ग को शिक्षा मिलेगी तो वहां से क्या होगा कि शिक्षा छन छन कर क्या क्या होगी, नीचे वर्ग तक क्या होगी, आती रहेगी। ठीक है, तो शिक्षा क्या होगी कि इसके माध्यम से ऊपरी वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाएगी तथा धीरे धीरे उसका प्रभाव निम्न वर्गों तक भी छन छन कर आ जाएगा। ठीक है, कि शिक्षा क्या होगी कि हम क्या करेंगे, ऊपरी वर्ग को क्या करेंगे, आपका शिक्षा देने का काम करेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि वो शिक्षा क्या होगी, निम्न वर्ग तक क्या हो जाएगी, अपने आप आपका पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका शिक्षा का क्या है, नीरजचंदन का सिद्धांत। ठीक है, और अधोमुखी नीरजचंदन का आपका सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इसमें क्या है, एक दो अपडेट क्या हुए एक और पे कि 1847 में क्या है आपका, 1847 रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, तो शिक्षा का विकास क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका, हो रहा है। इसके बाद क्या है, शिक्षा के विकास के लिए क्या है कि उड का घोषणा पत्र 1854, उड डिस्पैच 1854। ठीक है, उड का डिस्पैच। ठीक है, तो चार्ल्स उड, ठीक है, ये आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के प्रधान सदस्य हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो आपका क्या है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या है, जिसका आपका क्या है गठन आपका किया गया था। ठीक है, इसी के अधीन क्या है, एक शिक्षा योजना तैयार की गई जिसे क्या है उड का घोषणा पत्र आपका कहा जाने लगा। और इस टाइम पे क्या है आपका जो गवर्नर है, जो भारत का क्या है आपका गवर्नर है, वो गवर्नर क्या है आपका, गवर्नर जनरल है आपका कौन, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी के क्या है टाइम पीरियड की बात है, और लॉर्ड डलहौजी वही है जिसने क्या है भारत में रेलवे का विकास किया, भारत में क्या है आपका जागतार व्यवस्था का विकास किया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की भी व्यवस्था करी। इसी ने क्या है भारत में क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत क्या है, व्यपकृत का सिद्धांत क्या है आपका शुरुआत किया, और इसी के कारण, इसी व्यपकृत के सिद्धांत के कारण क्या है 1858 जैसे महासंग्राम की क्रांति क्या हुई थी आपकी भारत में हुई थी। तो इसी के टाइम पीरियड में क्या चार्ल्स वुड के द्वारा क्या है शिक्षा योजना क्या है आपकी प्रारंभ की गई। ठीक है, चार्ल्स वुड की शिक्षा योजना, जिसे भारतीय शिक्षा का या इसे भारतीय शिक्षा का महा अधिकार पत्र, ठीक है, या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इसे भारतीय शिक्षा का क्या है आपका महा अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा आपका कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऐसे क्या प्रावधान थे जिसके लिए कारण क्या है इसे आपका मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहा जा रहा है। तो ये क्या है, हम क्या करेंगे, इसके क्या है प्रमुख प्रस्ताव क्या है देखने का काम करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रस्ताव है, इसका प्रस्ताव क्या है, ठीक है, कि
जो शिक्षा होगी, ठीक है, शिक्षा का दायित्व, शिक्षा का दायित्व सरकारों का होगा, ठीक है। शिक्षा का दायित्व क्या होगा, सरकारों का होगा। जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में होता है कि एजुकेशन क्या होती है आपकी सरकार की द्वारा क्या है प्रोवाइड की जाती है, पूर्ण रूप से मुक्त होती है। वही शिक्षा कल्पना की बात क्या कर रहा है आपका, ये क्या कर रहा है आपका, कौन कर रहा है आपका, खुद का डिस्पैच कर रहा है कि शिक्षा का दायित्व क्या होना चाहिए आपका, सरकारों का होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए कि जो आपकी क्या है उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा आपकी क्या हो, इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है। उच्च शिक्षा क्या हो आपकी, इंग्लिश मीडियम हो, और जो क्या है आपकी क्या है प्राथमिक शिक्षाएं हो या इससे क्या है कम की शिक्षाएं हो, वो क्या हो आपकी देसी भाषाओं में हो, ठीक है। कि आपका क्या है कि उच्च शिक्षा जो है वो आपकी क्या होगी, उच्च शिक्षा जैसे क्या है आपका ग्रेजुएट लेवल का क्या है कोर्स है, उसकी जो भाषा होगी वो क्या होगी आपकी अंग्रेजी माध्यम होगी, ठीक है। और जो क्या है देसी अंग्रेजी माध्यम होंगी उनका क्या है आपका काम किया जाना चाहिए। और प्राथमिक स्तर पर क्या होनी चाहिए आपका कि आपकी क्या हो देसी भाषाओं का क्या किया जाए, आपका काम किया जाए, ठीक है। और जो उच्चतर माध्यमिक स्तर है, उच्चतर माध्यमिक स्तर या उच्चतर स्तर पे है, तो वहां पे क्या है आपको क्या है उच्चतर माध्यमिक स्तर पे क्या है उच्चतर माध्यमिक स्तर पे क्या हो कि इंग्लिश प्लस देसी भाषाओं का क्या है कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तो दो चीजें क्या है, शिक्षा का दायित्व राज्य सरकारों सरकारों का हो, ठीक है। और क्या है शिक्षा का माध्यम क्या हो अंग्रेजी हो, और क्या हो जो प्राथमिक स्तर पर देसी भाषा पे हो, और हाई स्कूल या माध्यमिक स्तर पे क्या हो आपका दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए, और कॉलेज लेवल पे क्या हो आपको आंग्ल भाषा, ठीक है। और इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि सरकार कला, दर्शन, पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य साहित्य तथा विज्ञान का विस्तार करें, ठीक है। कि सरकारें क्या करें कि पाश्चात्य शिक्षा का विकास करें, ठीक है, दर्शन का विकास करें, कला जैसी चीजों का क्या करें विकास करें, ठीक है। कि इन सब का क्या करें प्रसार करें, ठीक है। महिलाओं की शिक्षा की क्या, महिला शिक्षा का विकास करें, ठीक है। अध्यापक जो टीचर शिक्षण प्रशिक्षण, ठीक है। शिक्षण प्रशिक्षण का क्या करें विकास करें, कि टीचर के लिए क्या है शिक्षण का क्या हो अधिक से अधिक क्या हो शिक्षण का क्या हो काम किया जाए, प्रशिक्षण का काम किया जाए, ठीक है। ग्रांट्स की बात, ठीक है, कि अनुदान, ठीक है, आपको क्या है अनुदान देने, सरकार क्या करे अनुदान का काम करें, ठीक है। कि सहायता देने का काम करें विश्वविद्यालय को या कॉलेजों को क्या है आपका सहायता देने का काम करें, ठीक है। ग्रांट्स इन एड्स का क्या करें काम करें, ठीक है। प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग, ठीक है, प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग, ठीक है। प्रांतों में क्या है लोक शिक्षा विभाग का क्या करें काम करें, कि प्रांतों में क्या हो शिक्षा विभाग का गठन किया जाए, प्रांत क्या है शिक्षा को क्या है आगे बढ़ाने का काम करें, ठीक है। तो ये काम क्या करें आपका शिक्षा विभाग करें, ठीक है। और ये क्या है शिक्षा विभाग क्या करें प्रतिवर्ष क्या करें एक रिपोर्ट तैयार करें, प्रतिवर्ष क्या करें शिक्षा के क्षेत्र में क्या है क्या नई उपलब्धियां होनी चाहिए, क्या हमने पिछले साल गलतियां करी, तो
तो उन सब को लेके क्या है, एक क्या करा जाए, आपका रिपोर्ट बनाई जाए और प्रतिवर्ष क्या की जाए, वो सरकार को क्या करी जाए, आपकी सौंप दी जाए। ठीक है। दूसरा क्या है कि लंदन विश्वविद्यालय के समान, ठीक है, जो क्या है लंदन विश्वविद्यालय के समान, विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में विश्वविद्यालय खोले जाएं। ठीक है। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में विश्वविद्यालय खोले जाए। 1857 में क्या है, 1857 में ये विश्वविद्यालय क्या कर दिए गए थे, आपके खोल भी दिए गए थे। सरकार ने क्या है उचित कदम उठाते हुए क्या है कि इस आयोग की क्या थी, जो संस्तुतियां थी, जो रिकमेंडेशन थी, उस रिकमेंडेशन का क्या है, रिकमेंडेशन का क्या करा, आपका वैल्यूबल प्रयोग करा, शिक्षा को क्षेत्र में क्या है आगे बढ़ाने का क्या करा, आपका काम करा। ठीक है। और इसी के कारण क्या है 1855 में क्या करा कि 1855 में इसी की रिपोर्ट के आधार पे पृथक शिक्षा विभाग बनाने का काम किया। कि शिक्षा विभाग क्या है कि पृथक से शिक्षा विभाग क्या करेगा, काम करेगा, और उसके लिए क्या है विभाग को क्या है बनाने का क्या किया गया, काम किया गया। ठीक है। और 1870 में क्या किया, 1870 में शिक्षा को प्रांतीय विषय में क्या कर दिया गया, आपका प्रांतीय विषय में शामिल कर दिया गया। ठीक है। 1870 में क्या हो गया, शिक्षा को प्रांतीय विषय में क्या कर दिया गया, आपका शामिल कर दिया गया। ठीक है। तो आज हमने क्या देखा कि औपनिवेशिक शिक्षा, ठीक है, कि भारत में क्या है औपनिवेशिक शिक्षा, ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था या औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था, जिसमें हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने क्या है इसका क्या है औपनिवेशिक शिक्षा का इतिहास देखा था। ठीक है। या हम कह रहे थे कि क्या है शिक्षा है क्या, औपनिवेशिक शिक्षा हम इसे क्यों कह रहे हैं। तो औपनिवेशिक शिक्षा हम क्यों कह रहे थे कि ब्रिटिश ने क्या करा, भारत को उपनिवेश बनाया। तो उपनिवेश में क्या है जो भी नीतियां आपकी क्या होती हैं इंडक्ट की जाती हैं, जो भी नीतियां आपकी क्या है चलाई जाती हैं, तो उन नीतियों को क्या है औपनिवेशिक नीतियां कहा जाता है। तो उस नीति के तहत क्या है कि भारत में क्या है शिक्षा का विकास किया गया। तो शिक्षा का जब विकास किया गया तो शिक्षा के विकास के द्वारा क्या है, शिक्षा का विकास ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भी, और 1858 के बाद क्या होगा, जो भी चीजें होंगी वो क्या है आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा की जाएंगी, और उनका क्या है ब्रिटिश वाइसरॉय या गवर्नर के द्वारा क्या है ये चीजें आपकी क्या है की जा रही हैं। तो ये चीजें क्या है ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के तहत आएंगी, और ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा इसलिए कहा जाएगा। इसमें हमने देखा कि आंग्ल प्राच्यविद की 1813 का अधिनियम जो था कि 1 लाख रुपए क्या है आपका खर्च करने हैं। तो उस अधिनियम में क्या है कि कैसे खर्च करने हैं इसकी बात नहीं की गई, कि कैसे खर्च और शिक्षा कैसे दी जानी है। ठीक है। वो चीजें क्या है 1813 में क्या है आपकी डिस्कस नहीं की गई थी। तो इसीलिए क्या है कि विलियम बेंटिक के समय क्या है कि आपका आंग्ल प्राच्य विवाद जो क्या है तूल पकड़ने लगा, और वो विवाद क्या हो गया 1835 में क्या है कि आपका क्या है मैकाले मिनट्स के माध्यम से क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। मैकाले मिनट्स ऑन एजुकेशन के माध्यम से क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और अंग्रेजी भाषा को क्या है मुख्यतः शिक्षा का माध्यम आपका मान लिया गया। ठीक है। उसके बाद क्या है कि अंग्रेजों ने क्या है कि ऑकलैंड के द्वारा चलाई गई, जो ऑकलैंड लॉर्ड ऑकलैंड था उसने ये शिक्षा पद्धति चलाई थी निस्यंदन का सिद्धांत, कि शिक्षा उच्च वर्ग को दी जाएगी, धीरे धीरे क्या होगा एक टाइम फ्रेम में आते आते शिक्षा निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। तो ऑकलैंड ने चलाई, तो ये लॉर्ड मैकाले ने भी क्या करा इसको कैरी फॉरवर्ड किया। तो इस तरह से शिक्षा का विकास हुआ। उसके बाद क्या है भारत में क्या है बहुत सारे क्या है शिक्षा को लेके क्या है आपके विकास के लिए क्या है 1781 में वॉरेन हेस्टिंग मदरसा खोला। 1791 में जोनाथन डंकन आपका क्या है संस्कृत विद्यालय की स्थापना करता है। 1784 में आपका क्या होता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्या है छोटे मोटे अपडेट क्या होते हैं शिक्षा को लेते हैं। उसके बाद क्या है शिक्षा को लेके क्या है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है वुड डिस्पैच। ठीक है। वुड का शिक्षा नीति कहा जाती है जो हमने पढ़ी। ठीक है।
तो ये क्या है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। इसके बाद हम क्या है, हंटर कमीशन, हार्टोग कमीशन, सैंडलर आयोग, ये चीजें क्या है पढ़ते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दून क्लासेस के प्लेटफॉर्म में क्या है जुड़ने का काम करें। ये क्लासेस आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है आपका डेमो सेक्शन है। इसके जो अगली वीडियोस होंगी ये आपको क्या है दून क्लासेस के ऐप में मिलेंगे। और दून क्लासेस का जो ऐप आप डाउनलोड करेंगे, आप प्ले स्टोर से दून क्लासेस, प्ले स्टोर पे दून क्लासेस लिख के सर्च करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अपने नंबर के माध्यम से क्या है ओटीपी बेस्ड क्या होगा लॉगिन होगा। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है आपका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप क्या कर सकते हो डाउनलोड कर सकते हो। और फिर आपको क्या है ऐप से प्रवक्ता स्क्रीनिंग का बैच क्या करना है, आपको परचेज कर देना है और आपकी जो क्लासेस हैं वो विधिवत रूप से क्या है उसमें आपकी चलती हैं। ठीक है, दूसरा ये कि दून क्लासेस आपका डीएलएड का बैच भी शुरू कर रहा है। तो डीएलएड में हम क्या है, एक तो सीडीपी को और एक जो रीजनिंग का सेक्शन है, रीजनिंग या मैथ्स का सेक्शन है, उसको क्या है मूल रूप से क्या करेंगे टारगेट करने का काम करेंगे। तो हम 100 नंबर के लिए क्या है आपको पूरा तैयार करने का काम करेंगे। ठीक है, तो सीडीपी और रीजनिंग के लिए क्या है आप और डीएलएड का बैच भी क्या कर सकते हो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आप चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू क्लास, थैंक यू। Damn.